त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकनिर्बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार मित्रों, आज छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इसके लिए मैं आपको सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और जिन्होंने योग आज किया उनको धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया वो आज से संकल्प लें कि आज से हमें योग करना ही है और स्वस्थ रहना है और दूसरों को भी स्वस्थ बनाना है। 21 जून योग दिवस क्यों चुना गया आपको बता दूं कि नॉर्थ पोल में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून और साउथ पोल में सबसे छोटा दिन होता है, इसलिए ये दिन डिसाइड किया गया 21 जून और पूरा देश, पूरा वर्ल्ड इसको सेलिब्रेट करता है योग दिवस को। दोस्तों, अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें जो हैं दो पोल पे आधारित है। रात दिन, दुख सुख, पास फेल, कम ज्यादा, अमीर गरीब, ये सारी चीजें दो पोल पे आधारित है और ये तो ऑटोमेटिक चीजें होती हैं। कभी दिन बड़ा होता है, कभी रात बड़ी होती है ना, तो कभी सर्दी, कभी गर्मी, ये सारी चीजें होती रहती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं, ऑटोमेटिक होती रहती है, जैसे जीवन, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, ये सारी चीजें होती रहती हैं। हम जिम्मेदार नहीं है इसके लिए, सबके साथ होती हैं। कुछ चीज और भी जो आपके हाथ में नहीं है। हमें हमारा जन्म, अगला जन्म कहाँ होना चाहिए ये हमारे हाथ में नहीं है। हमें अगले जन्म में हम कैसे दिखेंगे ये हमारे हाथ में नहीं है। तो हमारे हाथ में नहीं है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? हम जो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया हुआ कि लाइफ इज ए कॉज एंड इफेक्ट, कारण है उसका परिणाम है। तो हम जो कर सकते हैं, हम जो है एक्शन सही कर सकते हैं। एक्शन सही करेंगे तो परिणाम सही होगा। तो हम कर्म कर सकते हैं। गीता में लिखा हुआ, कर्म किएगा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। सिंपल सी बात है। आप इस कर्म से, कर्म करके आप इस मृत्यु लोक से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस बार आपको 84 लाख योनियों में जो आपको जन्म मिला हुआ इंसान का, उसको आप प्रूफ कर सकते हैं और इस मृत्यु लोक से, जन्म मरण से आप छुटकारा पा के बैकुंठ धाम को जा सकते हैं। तो कर्म प्रधान ही होना चाहिए। आपके कर्म कैसे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम क्या करते हैं, हमेशा किसी न किसी कारण से भयभीत रहते हैं, भविष्य के भय को लेकर भयभीत हैं और जो बीता हुआ कल है, जो भूतकाल है, उसके शोक में रहते हैं, वर्तमान के मोह में रहते हैं। भय किस चीज का भय है? कुछ खोने का, पद प्रतिष्ठा खोने का, धन खोने का। क्या हम कंटिन्यूस क्या रह सकते हैं इन चीजों के साथ में? एक दिन चोर चोरी करके ले जाएगा। सबके जिंदगी में चोर आना है, वो आएगा और आपको ले जाएगा, आपका धन सारा सारा ही रखा रह जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, कर्म कीजिए और इन चीजों को, जो आपका परिणाम है, इसको आप कम कर सकते हैं, जो भी व्याधियां हैं आपकी। अब ये दो द्विपोल वाली चीजें मैंने बताई आपको, इसके साथ तो जीना सीखना पड़ेगा आपको। अच्छा बुरा तो आएगा ही आएगा, कम ज्यादा तो आएगा ही आएगा। हमारे जो आदि योगी हैं, हमारे देवों के देव महादेव हैं, उनको कभी आपने देखा है? आदि योगी उनको देखिए, जो उनके जो पोस्चर्स हैं उनको समझिए। जटाओं में गंगा है और माथे पे जो त्रिनेत्र है उसमें अग्नि है। उधर पानी भी है और अग्नि भी है। और जटाओं में चंद्रमा लगा हुआ जो अमृत का प्रतीक है और कंठ में विष है, तो अमृत विष है। अग्नि भी है, जल भी है, अमृत भी है, विष भी है। गले में सांप लगा हुआ है। उनके पुत्र गणेश जी, उनका वाहन जो है चूहा है। वो हमें डरता रहता है कि ऐसा ना सांप खा जाए। और लेकिन दूसरे पुत्र उनके कार्तिकेय जो है, वो उनका वाहन है मोर। वो कहता चिंता मत कर, मैं बैठा हूं तो मोर मौका मिलेगा तो वो उसको खा सकता है। तो एक प्रतीक है उनका। जो शंकर भगवान का जो वाहन है वृषभ है, जो नंदी है। उनकी पत्नी जो शक्ति का प्रतीक है, उनका वाहन शेर है। तो ये भी विपरीत पोल है। तो विपरीत पोल तो रहते हैं, उसी में जीना सीखना पड़ेगा। वो बिना विपरीत के आप हो नहीं सकते, क्योंकि हम वी आर द आउटकम ऑफ द अगेंस्ट पोल। आदमी का आउटकम वही है, अगेंस्ट पोल है। वो तो होना ही है, रहना ही है। तो भय छोड़ करके, मेरा कहने का मतलब, आप मस्ती से योग करें और स्वस्थ रहें। आदमी पानी खरीद के पीने लगा है, बहुत पहले से पी रहा है। और बहुत सारे यूरोपीय देश में तो हवा भी खरीद के ही ले रहा है। इंडिया में भी कई जगह आ गया है पर्वतों की बढ़िया ऑक्सीजन। एक चीज आपको अभी भी फ्री मिल रही है, मेरा कहने का मतलब है, वो है हंसी। उसको मत खोइए। ऐसा ना हो कि कुछ दिनों बाद आकर के आप जाके 200 रुपए की हंसी देना, भाई ये कंडीशन मत आने दीजिए कि आप बाजार में जाए और 200 रुपए की हंसी खरीद के हंसे
क्योंकि आप अभी पानी अच्छा पी रहा खरीद करके और श्वास भी ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन भी ले रहा खरीद करके। तो ऐसा ना हो जाए कुछ दिनों बाद कि हंसी भी आदमी को खरीदनी पड़े। जब आप हंसते हैं ना तो जितने भी ग्लैंड्स हैं उनका सिक्रेशन आपको पॉजिटिविटी देता है, आपके फेवर में काम करते हैं, क्योंकि आपके अंदर जितने भी ग्लैंड्स बनाए हुए ह्यूमन बॉडी में सारे आपके फेवर के लिए काम करते हैं। केमिकल जितने भी सीक्रेट होते हैं वो आपके बेनिफिट के लिए हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हैं। लेकिन जब आप टेंशन में रहते हैं, जब आप तनाव में रहते हैं, जब भयग्रस्त रहते हैं, तो सारे अगेंस्ट विपरीत काम करते हैं। आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, शुगर प्रॉब्लम हो जाती है, इम्यून सिस्टम बिगड़ जाता है, पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। सिर्फ आप हंस करके ही स्माइल दीजिए, हंसते रहिए, भयमुक्त रहिए, योग करिए और कर्मयोगी बनिए। यही मेरा कहने का मतलब, ये संदेश था मेरा आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर। मैं सारे लोगों को बताना चाहूंगा, ये वीडियो पूरा देखें, सुने और समझें। ओके, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद, नमस्कार।